राज की पिया जी मैं तेरी पतंग, पिया जी मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, पिया जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, पिया जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, पिया जी मैं तेरी पतंग, धनी जी मैं तेरी पतंग, मैनू चरना कमला नालों तू दूर हटावी ना, मैनू दूर हटावी ना, इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना, मेरा पेचा लावी ना, जे कट गई ता मैं, जे कट गई ता मैं फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, पिया जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, धनी जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, पिया जी मैं तेरी पतंग, धनी जी मैं तेरी पतंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद जी, सुंदर जी। आपका नाम क्या है? भूल गई हूँ नाम। जी मेरी बहू थी, वो बोल रही थी। हाँ जी, क्या नाम? नीलम। नीलम, धन्यवाद नीलम जी। आवाज तो उनकी इतनी अच्छी थी, अच्छे से उन्होंने बोला, बहुत। तो सुंदर साथ जी शुरू करते हैं अपनी मीटिंग। धन्यवाद जी। बहुत प्यारी आपकी बहुत प्यारी आवाज थी। हाँ जी, बहुत, मैं कह रही हूँ दीदी बहुत प्यारी आवाज थी ना इनकी, तो गा हाँ, रही थी। अच्छी आवाज थी। बीच में हम लोग तो गाने की बारी रोज रोज देते हैं, तो आप गाने के लिए बीच में आया करो। अगर कल गाना है तो कल आप कोई भजन पूरा तैयार करके रखना, 6 बजे आपको गाने की बारी सब रिकॉर्डिंग में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक कल वाला ही है कि धनी देवचंद जी को पता था कि जागनी इंद्रावती जी के तन से होनी है, फिर भी वो जागने की मांग क्यों कर रहे थे। तो सुंदर साथ जी ने कल इस पे बहुत सारे अपने विचार कि सीधे सुंदर साथ ने ये कहा कि मेरा ठाकुर से मिलने से पहले धनी देवचंद जी ऐसी डिमांड रखते थे, उनको पता नहीं था, तब तक उनको पता नहीं था कि जागनी उनके हाथों होनी है, तो इसलिए वो जागने की मांग करते थे। जैसे ही महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म से वो मिले, उनको पता लगा कि जागनी उनसे होनी है, तो उन्होंने फिर उसके बाद जागने की मांग नहीं करी। कुछ सुंदर साथ का ये विचार था, कुछ का विचार था कि और क्या पॉइंट था, और सुंदर साथ ने क्या कहा था मुझे याद नहीं आ रहा, कोई याद दिलाएगा वर्षा, और सबने क्या कहा था? दीदी प्रणाम जी। जीव भाव, जीव जीव भाव से, हाँ, जीव भाव प्रगान था। उन्होंने इतनी कसनी करी थी कि उनके अंदर जीव भाव प्रगान हो गया था, जिसके कारण से वो जागने की मांग कर रहे थे। और वर्षा ने तो कहा था कि धनी ने ही उनसे ऐसी मांग कराई, क्योंकि हंसी बिन कोई न रहा यार यार सरदार, तो धनी उनकी हंसी कराना चाहते थे। ये एग्जाम्पल के रूप में ये लीला हम पिछले लोगों को कि किसी भी अवस्था में हमें कोई भी डिमांड नहीं करनी चाहिए, इस बात का संदेश देने के लिए ये धनी ने ही ये लीला करी थी हंसी की। तो एक कारण ये भी निकल कर आया था। तो सुंदर साथ जी, ये 3 जो रीजन थे वो हमें समझ में आए थे, जो शॉर्ट में मैंने बताए। दोबारा से रिपीट करते कि एक ने कहा कि जीव भाव प्रगाढ़ हो गया था, क्योंकि उन्होंने इतनी कसनी करी थी। इसके लिए भी चौपाई है कि सुंदर बाई करी कसनी, इसमें उनकी मैं, रू अल्लाह करी बंदगी, इनमें उनकी मैं।
इसमें उनकी मैं शामिल थी, उनके अंदर जीव भाव प्रगाढ़ हो गया था, जिसके कारण उससे उन्होंने जागनी मांगी। और किसी ने कहा कि ये हम गुरुओं को सिखाने के लिए धनी ने स्वयं फांसी की ऐसी लीला करी, इसलिए उनसे जागनी की बात मंगवाई। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि ये बात उनको पहले पता ही नहीं थी कि जागनी इंद्रावती जी से होनी है। इसके लिए भी उन्होंने चौपाई कही थी कि रू अल्लाह देखा दिल के दीदो माहे, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुधनाएं। इसके लिए भी चौपाई ये है कि उनको जागनी की सुध ही नहीं थी, इसलिए वो जागनी स्वयं से कराने की मांग कर रहे थे। तो ये तीन विषय बिल्कुल अच्छी तरह से सुंदर साथ ने बताए। अभी आगे और देखते हैं सुंदर साथ के दिल में क्या है, वो कैसे समझाते हैं, वाणी और बीता का सहारा लेके वो हमें कैसे बताते हैं कि धनी देवचंद जी ने क्यों जागनी की मांग करी थी। तो किसी सुंदर साथ जी ने कल काफी सुंदर साथ ने बोला था, अभी किसी के दिल में कोई बात है कहने के लिए तो जरूर से आ सकते हैं। राजा की आपको कुछ और कहना है इसके विषय में? ज्यादा तो नहीं, बस यही है कि वास्तव में ये देखा जाए तो अंदर तो बैठ के राज्य ही जागनी कर रहे हैं। तन चाहे वो उन्होंने देवचंद्र जी का इस्तेमाल किया, चाहे इंद्रावती सखी का किया, लेकिन अंदर तो खुद राज्य ही करे। हंसी जो हुई है, ये हंसी है चाहे उनकी हुई है, सदगुरु महाराज की हुई है, लेकिन हंसी तो पहले ही हमारी परम धाम में हो चुकी। गुनाह तो हमें उस समय वहां ही लग गया, क्योंकि हमने अपना घर छोड़ा, अपने धनी को छोड़ा। हमसे पहले कहते हैं गुनाह पहुंच जाएगा वहां पर, लेकिन गुनाह तो हम पहले ही वहां करके ही आए। अगर गुनाह ना करते तो हम यहाँ आते ही ना इस संसार में। मुझे तो यही समझ में आया। उन्होंने कहा कि अगर ध्यान जागनी जो है ना, श्यामा जी के अंदर बैठकर खुद राज्य ही कर रहे। मुझे तो ये समझ में आया, चाहे उनको गुनाह लगा। एक के उतरा, एक चौपाई है कुछ, एक पे उतरा तारतम, दूसरे पे मुद्दार। तो राज्य ने पहले ही दो तनों की लीला तो पहले ही तय कर दी थी। धनी देवचंद्र जी के अंदर जागृत बुद्ध थी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ब्रज और रास की लीला का वर्णन खूब अच्छे से किया, लेकिन आड़िका रूप में। अगर उस समय वाणी उतरी होती तो शायद ये निज बुद्धि का पूरा ज्ञान आ गया होता, तो उनको ये कहने की जरूरत ही ना पड़ती कि रू अल्लाह करीब बंदगी उनकी तिल में उनकी में। ये तो होता ही ना फिर, क्योंकि वाणी नहीं उतरी थी उस समय। रूहें आ तो गई थी धनी देवचंद्र जी के साथ ही, लेकिन जागृत तो कोई भी नहीं था। 313 को उन्होंने आड़िका लीला से जगाया, लेकिन वो फिर सब की सब सो गए। तो यही कारण है कि जागनी जो है ना, उनके तन से तो होनी नहीं थी। जागनी के लिए वाणी चाहिए, वाणी तो बाद में उतरी। बाकी पूरी समझ नहीं है मुझे। दे रखा था उसी से जागनी करानी थी ना, मेन तो बात हाँ ये जी। थी कि मुद्दा ही दूसरे तन हाँ में जी। रखा था धनी ने। एक ये भाव आ रहा है ना कि पहले अव्वल का इलम आया फिर आखिर का इलम आया, तो आखिर वाले अव्वल से इलम आया ही नहीं था ना उस समय। हाँ उस टाइम नहीं आया, तो पहले इलम आता शुरुआत तभी तो वो जागनी होती। हाँ सुंदर साथ जी इमाम आया मेहंदी नहीं था, क्योंकि पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद ही दूसरी सीढ़ी चढ़ी जाती है ना, तो धनी ने सब प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। तो उनको पहले तारतम ही भेजना था, वाणी बाद में ही भेजनी थी, दूसरे तन के माध्यम से ही भेजनी थी। अब प्रारंभ से ही वाणी भेज देते तो फिर तारतम उसको लगाने की पहले चाबी तो भेजते ना। तो ये सब सिस्टमैटिक ही था, धनी को जैसा करना था उन्होंने वैसा ही किया। तो उस समय वाणी ऐसे में भी आनी है ना, थी। एक पे उतरा तारतम, दूसरे पर मुद्दार, ऐसे छुपाई है। हाँ जी हाँ जी। पैर का तारतम हो गया ना, तो तारतम का तारतम हो गया, उससे फिर हम हाँ जी। वर्षा आप कुछ कह रहे थे? दीदी मैं कह रही थी वो चौपाई है, रू अल्लाह पैर सी जामे दोए, दूजे ऊपर मुद्दार, दूसरे ऊपर मुद्दार। ये वाली चौपाई ये है, तारतम नहीं है। रू अल्लाह पैर सी जामे दोए, ये वाली चौपाई। और ये भी तो आता है ना खुलासा में कि जो 90,000 हर्फ कहे थे वो 3 जो राज्य की सूरतें हैं 30 सबने कहे हैं। 30 बसरी सूरत ने कहे हैं, 30 बल्कि ने कहे हैं, और 30 हकी स्वरूप नाथ जी ने कहे हैं। ये भी आता है ना, 30 तीनों सूरतों ने कहे हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ को कोई भाव आ रहा है इसके प्रति? अरुणा दीदी आप कुछ बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं और इसमें जोड़ना चाहते हैं? कल आपने बहुत थोड़े शब्दों में बोला था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आवाज आ रही ना? नहीं, मैं बस सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
बाकी तो मुझे तो यही लग रहा है ना भाई, जो जिससे करवाना था राजीव नाई ने अभी भी भजन नहीं हुआ। हम कहते हैं हमारे पतंग की डोर राजीव में अटके, तो वो तो खुद ही राजी थे, उनको तो राजी ने जो कराया वैसे ही किया गया, बस इतना ही बोलेंगे। बाकी तो चुपैया बोल ही रहे सब। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। डॉली दीदी आप आइए, आप क्या कह रहे, कल आप नहीं बोल पाए थे। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने सुन रही हूँ, आज मैं बिल्कुल नहीं बोल पा रही, क्या हो आवाज गया, नहीं तबीयत निकल ठीक नहीं रही। है? वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है ना कई बारी। कोई बात नहीं, सुन रही हूँ बिल्कुल सही। सब सुंदर साथ राजी ने सब सुंदर साथ को बुद्ध दे रखी है। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, मैं सुन रही हूँ। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के चरणों में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ अपने आप से, क्योंकि कल सब बोल चुके थे, अभी कुछ और ऐड करना चाहें, किसी के दिल में और कोई बात आ रही हो तो जरूर से बताएं सुंदर साथ जी। किसी के दिल में कोई और बात आ रही है? प्रणाम जी। प्रणाम जी मीनू दीदी। मेरे मन में ये बात आई, देखो देवचंद्र जी के जीव ने कितनी कसनी की, फिर भी उनका हांसी का कारण बन गया। ये तो राज्य का ऊपर से हुक्म ही ऐसा था। तो ये हमारे सुंदर साथ के लिए दिखा रहे हैं भाई, सुंदर साथ जी किसी भी चीज का घमंड मत करना, हांसी तो सबकी होनी है, सिखाओपन हमको ये मिल रहा है इससे। बिल्कुल। इतनी कसरत करने के बावजूद भी उनकी हांसी हो गई। उनके मन में राज्य ने डाल ही दिया भी मेरे से क्यों नहीं जागनी हो रही। कल मैंने ये बोला था ना, जीव ने ऐसा ही मांगा होगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यही बात आई, हांसी सबकी होनी है, चाहे सबकी जीव हमारा हांसी होनी है। जितने हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। मैं हमारी मैं को खत्म करने के लिए राज्य हांसी कर रहे हैं, भी सीधे सीधे चलते रहेंगे। बिल्कुल हमें समझाने के लिए हो रहा है सब कुछ। साथ में हाँ दीदी जी, की लीला की हमें समझाने के लिए, छठे दिन में हमें समझाने के लिए हमारी सब बातें हुई है। सही बात है, ये लीला सारी हमारे लिए ही हुई, नहीं तो उनमें क्या था, कुछ भी हो सकता था। नहीं करते मन में इच्छा हाँ हुई ना, सिर्फ हमें बताने के लिए, जो जानो तो रखो धरी तुम्हारी में। मुझे तो फिर मन में ये भी आता है, हम भी जैसे कहते हैं ना जल्दी ले चलो या दर्शन नहीं हो रहे कराओ, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें भी कुछ नहीं कहना चाहिए, समर्पित पूरी तरह से कि जैसा चाहो करो, बस यहाँ की ध्यान धरने का रहे, माया में नहीं है। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कहते हैं ना, दो सफेद गुदड़ी और हरा उल्ला, इससे भी संपर्क में कोई आंसर भी, इन्होंने दो जामे ऐसे पहले पहने तो सफेद, बाद में वो खिल करके आया, ऐसा भाव में। ये किरंतन की है, हरा हुल्ला सफेद गुदड़ी, हाँ, रोल्ला जामी बोए। जामे पहने दोनों तो। हाँ जी, ऐसे ये उसकी पहले उन्होंने लाए और उसके बाद वो फैलाव हुआ उसका, बसरसी चौथे को बनता। नहीं मतलब ऐसा होना ये पहले से ही तय था ना, राजीव नाथ की तरफ से ऐसा ही होना था। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी संगीता दीदी बताए। दीदी उन्होंने मांग की कि मेरे से जागनी हो, तो उन्होंने दूसरे जामे में श्यामा जी अंदर बैठे तो जागनी हुई, उनकी इच्छा पूरी करी मतलब। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनसे मंगवाया इसीलिए तो कि उनकी इच्छा पूरी करनी थी ना दूसरे तन के रूप में। हाँ दीदी वही कह रही, मैं दूसरे जामे मतलब उनकी इच्छा पूरी करी दूसरे जामे में बैठ के, मतलब राजीव भाई हर इच्छा पूरी कर दे, अपनी इच्छा करते हैं तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ? ये ऐसे ही रतन भाई की भी तो इच्छा पूरी की ना दूसरे जामे में। पहले जामे में बिहारी जी चाहते थे कि सभी मुझे पूजे, सभी मेरा सम्मान करें, सभी मुझे राज्य माने, तो दूसरे तो जामे में उनसे कसनी करा के उन्हें पूर्ण स्वरूप बना दिया ना राज्य ने। प्रणाम जी। उनको तो अभी छोटे तक छोटे भाव आ रहे हैं कि रचना श्यामा जी की पिलावे रब रस का, ऐसे करके संपर्क में कुछ आंसर्स आ रहे हैं। वो पिला रहा है, पिलाया तो उन्होंने ही है, श्यामा जी की रचना है। हाँ जी, प्रणाम। बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी, जहां तक इस टॉपिक का जो टॉपिक रखा गया है कि धनी देवचंद जी को पता था कि इंद्रावती जी से जागनी होनी है, फिर भी वो जागने की मांग क्यों कर रहे थे,
तो उसमें मुझे भी यही जो चौपाई बोली गई कि रू अल्लाह देखा दिल के दीदो माहे, ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुधनाए। ये बिल्कुल मुझे भी ये, क्योंकि वाणी की चौपाई है, उसके हिसाब से भी यही लग रहा है कि धनी देवचंद जी को ब्रज रास और परमधाम की सारी बातें पता थी। इसी का वो वर्णन भी किया करते थे, आड़िका लीला भी करते थे, लेकिन उनको जागनी की वास्तव में सुध नहीं थी कि जागनी किससे के माध्यम से होगी। जब वो इंद्रावती जी से मिले तब धाम हृदय में बैठे हुए धनी ने उनको इशारा दिया कि जागनी इनसे होनी है। वो उससे पहले जागनी की मांग अपने लिए करते रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि जागनी कैसे होनी है। तो वही चौपाई ये इशारा कह रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि ब्रज रास और धाम की पर जागनी की सुध नाहे। उनको जागने की सुध थी ही नहीं, इसलिए वो मांग रहे थे। और जैसे ही उन्होंने वो जागने की मांग करने लग गए तो राज जी ने, जो उनके धाम हृदय में विराजमान थे, जो वो इतनी पातियां लिख रहे थे, वो पातियां इंद्रावती जी महराज ठाकुर की जेब से जब वो पातियां उनको मिली वापस, तो उनको इशारा मिल गया कि जागनी इंद्रावती जी के तन से होगी। इसीलिए जब धनी देवचंद जी के धाम गमन का समय हुआ तो आखिरी के 22 दिन में, जबकि महराज ठाकुर कला जी के यहाँ नौकरी कर रहे थे, उनको बार बालबाई और बिहारी जी के हाथ संदेशे भिजवा कर उनको बुलाया और फिर उनको आगे की सारी लीला बताई कि जागनी तुमसे होनी है। तो धनी देवचंद जी को ये बात ही बाद में पता लगी कि जागनी इंद्रावती जी से होनी है। उनको धनी की तरफ से इशारा जब मिला वो पातियां गिरने के माध्यम से, तब उन्हें पता लगा कि आगे की लीला मेरा दूसरा तन जो वो होगा वो मेरा नजरी पुत्र नहीं होगा। मेरा जो है, जो आगे भी मार्फत सागर में प्रकरण है कि कैसे वो धनी से मांग करते हैं। पहले तो उन्होंने जरूर जागनी की मांग खुद अपने लिए कर ली थी, लेकिन जब उन्हें इशारा मिला कि जागनी उनसे नहीं होनी है तो उन्होंने फिर राज्य से मांग करी कि मेरा जो नस्ली पुत्र है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी निशानी को आगे तक ले जाएगा। तो हे खुदा, हे परमात्मा, इसको कुरान में एक किस्से के रूप में भी लिखा हुआ है कि जो है मांगेंगे वो खुदा से अपना एक ऐसा पुत्र, एक ऐसा बलवान पुत्र, जिसमें वो कहती है कि मेरी पत्नी अभी जन्ने वाली नहीं है, वो कोई और पुत्र पैदा नहीं कर सकती है। तो हे खुदा अल्लाह ताला, तो मुझे एक ऐसा बलवान पुत्र दे अपनी मेहर से, जो कि मेरी निशानी को आगे ले जा पाए। तो वो ये बात उनको जब समझ में आ गई कि जागनी मुझसे नहीं होनी है, तभी तो वो ऐसी मांग करते हैं, जो किस्सा कुरान में पहले से ही लिखा है कि आने वाले समय में घटित होगा। तो धनी देवचंद जी ही इस किस्से का बातूनी अर्थ यही था कि धनी देवचंद जी जो है वो मांग करेंगे एक ऐसे पुत्र की जो उनका नस्ली पुत्र नहीं होगा, वो उनका नजरी पुत्र होगा। तो वो इंद्रावती जी के रूप में, महराज ठाकुर के रूप में उनको रज्जी स्वयं देते हैं, क्योंकि जागनी उन्हीं से करानी है। वो भी उन्हीं के ही पुत्र है, नजरी पुत्र है, नस्ली नहीं है, नजरी पुत्र है। और उनके वही उनके दूसरे तन है। पुत्र जो होता है वो पिता का ही रूप होता है। ऐसे ही ये सिर्फ यहाँ की भाषा में हम लोग ऐसे इशारे करके बताते हैं संबंधों को, पर वास्तव में वो श्यामा महारानी का ही दूसरा तन है। पहला तन स्वयं इंद्रावती जी थे, सॉरी, पहला तन सुंदरबाई थे और दूसरा तन जो है श्यामा महारानी का इंद्रावती जी है। दूसरे तन में जागनी मुझसे कराओ, धनी ने उनसे मांग करवाई और फिर उस मांग को पूरा करने के लिए उन्हें एक नजरी पुत्र दिया और फिर उस नजरी पुत्र के माध्यम से, जो उन्हीं का ही दूसरा रूप है, उससे जागनी कराई। लेकिन पहले वो मांग जो टॉपिक में है क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको वास्तव में जागने की सुध नहीं थी। उनकी जागने की सुध नहीं थी, इसीलिए धनी ने उनको इशारा दिया कि जागनी इसकी धन से होगी, तुम्हारा जो दूसरा तन होगा उससे होगा। अगर उनको ये बात जागने की सुध पहले से ही होती तो शायद वो नहीं मांगते। लेकिन दूसरा जो सुंदर साहब ने पॉइंट निकाला है कि रू अल्लाह करी बंदगी इनमें उनकी मैं, इस पे उनको गुनाह भी लगा इस बात के लिए। और ये जो एग्जाम्पल दिया, जो उदाहरण दिया है, जो कि हांसी बिन कोई ना रहा यार या सरदार, वर्षा ने जो बात कही वो भी बिल्कुल पूरी तरह से सत्य है कि धनी ने हरेक की हांसी करनी है। अब सुंदर साथ जी, हांसी करने का मतलब ये ना समझें कि मजाक उड़ाना है। धनी हांसी की लीला करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि वो हमें उससे कोई सिखापन देना चाहते हैं। अब परम धाम में ये जो हमें खेल में लाने की हांसी की लीला करी, हमें फरामोश किया, ये लीला भी किस लिए? हमें इश्क के बारे में बताना था, हमें इश्क की साहिबी के बारे में बताना था। ऐसे ही धनी देवचंद जी के माध्यम से ये जो हांसी की लीला हुई कि उनसे
हो। तो ये लीला करी धनी ने, किस लिए हांसी की ये लीला करी? कि हम रूहें जान पाए कि हांसी तो सबकी होनी है। और कैसी हांसी होनी है? क्योंकि उस हांसी में कोई ना कोई संदेश छुपा हुआ होगा। अगर हमारे जीवन में भी कोई हमारी हांसी होती है, हमें दिखाई देता है कि ये हमारी हांसी हो रही है सुंदर साथ जी, तो हमें जान जाना चाहिए धनी हमें कोई संदेश देना चाहते हैं। कोई दुख आता है तो उसमें भी धनी का कोई संदेश छुपा हुआ होता है। ऐसे ही कोई हांसी होती है तो उसमें भी कोई संदेश होता है। अब धनी देवचंद जी से ये जो जागने की मांग कराई, ये उनकी हांसी की गई, और हांसी करके भी क्या संदेश धनी ने उनको दिया कि जागनी तुझसे नहीं, तेरे ही दूसरे तन से जागनी होगी। और ये संदेश हम पिछली रूहों को देने के लिए कि हमें कभी भी मैखुदी नहीं लेना चाहिए। धनी ने जो प्लानिंग कर रखी है, धनी ने जो इच्छा अपने दिल में ले रखी है कि इस खेल को कैसे चलाना है, वो वैसे ही चलेगा। तुम्हारी डिमांड से चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी डिमांड करने का फायदा ही क्या है जबकि पहले से ही सब कुछ निश्चित है। तो ये हमारे लिए एक संदेशा है। हम लोग बीच बीच में धनी से तरह तरह की डिमांड करते हैं, धनी खेल खत्म कर दो, जल्दी ले चलो मतलब कुछ भी मन में आता है तो हम लोग कहते हैं, और ये हमारा स्वभाव है कि हम तो कहते ही रहेंगे, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, तो हम लोग कहते रहते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन हमें इस बात में बेशकी हो जाना चाहिए कि हमारे कहने कहलाने से ये इस खेल का एक भाग है, हम लोग कहते हैं, और वास्तव में पूरा खेल तो पहले से ही धनी ने दिल में ले रखा है, उसमें पहले से ही ले रखा है। तो किससे क्या करवाना है ये भी पहले से ले रखा है। उसमें हम ये कहें अब हमसे ये करवा लो, अब कोई सुंदर सा कवि कहे कि हम तो वाणी गायन करते हैं, अब हमसे वाणी के जो है अर्थ करवाने लग जाओ, तो पॉसिबल है कि करवाने भी लग जाएं। क्या मालूम खेल में धनी ने ऐसा ही सोच रखा हो उसके लिए, लेकिन क्या मालूम ना भी कराएं, क्योंकि धनी ने उसके लिए खेल ऐसा ना भी सोचा हो। पहले से ही निश्चित है खेल। हम अपनी यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से अपने बारे में या किसी के भी बारे में ये कह देते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो सब कुछ होता अपने समय पे ही है, क्योंकि धनी ने जो निश्चित किया हुआ है वही होना है। तो सुंदर साथ जी, ये जो धनी देवचंद जी से जागने की मांग करवाई, तो इसके पीछे कारण ये था कि धनी हमें ये लीला कर, धनी ने ही ये लीला करी, धनी ने ही इंद्रावती, वो मेरा धनी देवचंद जी ने नहीं मांग करी, ये धनी ने उनसे मांग करवाई, उनके मुख से ऐसा कहलवाया। क्यों? क्योंकि इसमें वो दो चीजें की लीला करके दिखाना चाहते थे कि जीव कितनी भी कसनी कर ले, उसको अपनी मैखुदी नहीं लेनी चाहिए। ऐसे ही ये संदेशा हमारे लिए है कि कुछ भी कर ले, हमें मैखुदी नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात कि हांसी बिन कोई ना रहा यार यार सरदार, तो हांसी तो सभी की होनी है। जब उन्होंने अपनी आनंद अंग श्यामा महारानी को नहीं छोड़ा तो हम लोग को कैसे छोड़ेंगे? तो हांसी तो इस माया के खेल में हर किसी की होनी है। देखिए इंद्रावती जी की भी हांसी हुई, धनी देवचंद जी के रूप में, उनके सतगुरु के रूप में राज्य विराजमान थे और वो उन्हीं से ही रीस कर रहे थे, तो उनकी भी हांसी हुई। और जब वो जेल में चले गए, वहां पे उन्होंने कांजी भाई आए, उनके वस्त्र पहन के निकल गए, तो वहां पे भी उनकी हांसी हुई। तो सुंदर साथ जी, हांसी बिन कोई ना रहा यार यार सरदार, सारी लीलाएं हमारे लिए हो रही हैं। ये सब कुछ हम समझे ना, हमने टॉपिक में जरूर रखा कि धनी देवचंद जी ने क्यों मांग कर लिया, ये सब कुछ पहले से निश्चित था, उनसे मंगवाना ही था, धनी को तो मंगवाया। जैसे इश्करबत करके हमसे खेल मंगवाना था ना, वो निश्चित था कि हम खेल मांगे ही मांगे, वैसे ये भी निश्चित था कि धनी देवचंद जी मांगेंगे कि जागनी उनसे कराई जाए, और जब वो मांगेंगे तो धनी उनको इशारा देंगे कि जागनी किससे करानी है। तो सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी ने इसीलिए मांगा क्योंकि धनी ने मंगवाया, और ये सारी लीला धनी ने ही की, इसलिए कि हम रूहों को सिखापन देने के लिए कि हमें कभी मैखुदी नहीं लेनी है। उनके जितनी कसनी तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाया, धनी देवचंद जी से जितनी कसनी कराई, तो हम तो कुछ भी कसनी नहीं करते और अपनी मैखुदी लिए रहते। उन्होंने इतनी कसनी करी तो भी धनी ने हमें इशारा दिया कि कोई भी मैखुदी नहीं लेनी है। और दूसरी बात यह है कि हांसी नहीं, रूहों राजी करना ही चाहते हर किसी की, तो हांसी कराएंगे, वरना परम धाम में हम लोग हंस हंस के लोटपोट कैसे होंगे? अगर हांसी की कोई लीला या घटित ही नहीं होंगी इस खेल में, तो ये मजेदार और तड़केदार खेल कैसे बनेगा?
अक्षरातीत परमधाम में इतनी प्रेम की लीलाएं करते जिसमें इतना आनंद होता है, तो ये खेल की जो लीला है इसको भी तो मजेदार बनाना है ना सुंदर साथ जी, वरना परमधाम में इसको देखकर लोटपोट हंसेंगे कैसे। तो हंसी बिन कोई ना रहा यार यार सरदार, हर रूह की यहाँ पे हंसी होनी है। धनी देवचंद जी भी उनमें से एक थे, तो उनकी भी हंसी करा दी मंगवाकर, तो धनी ने ही मंगवाया और फिर उनकी हंसी कराई और हमें उसमें छुपा एक संदेश भी दे दिया। तो एक पंथ दो काज की जगह कहेंगे एक पंथ तीन काज, उनसे ये मंगवाकर हमें तीन तीन संदेश दिए कि एक तो हंसी के बिना कोई नहीं रह पाएगा, दूसरा ये कि मैं खुद ही नहीं लेनी है हमें किसी भी हालत में, और तीसरा ये लीला की ही जाती है धनी की तरफ से। हमें ये भी बताया कि सब कुछ करने कराने वाले धनी है, उन्होंने जो निश्चित किया हुआ है होना वही है। तुम बीच बीच में आकर अपनी मैखुदी लेकर कुछ भी मांगते रहते हो, जरूरी नहीं है वो पूरा हो जाए। क्यों? क्योंकि धनी ने जो निश्चित किया है जो बेहतर है वो धनी ने पहले से निश्चित किया हुआ है। हमें अपनी मैखुदी लेकर धनी से कुछ डिमांड करते रहते जो रहते हैं ना, बीच बीच में आकर हस्तक्षेप करते हैं लीलाओं में, तो उन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि होना वही है जो धनी के दिल का चाहा है, जो धनी के दिल की इच्छा है, और वो वेल प्लान्ड है। हमें जानना चाहिए कि हम कोई भी इच्छा करते हैं वो प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हम जो भी इच्छा करते हैं वो यहाँ की बुद्धि से करते हैं सुंदर साथ जी, और धनी ने जो प्लानिंग कर रखी है इस खेल की वो वेल प्लान्ड प्लानिंग है। हमें हम वो समझ नहीं पाते, इसलिए बीच बीच में हम यहाँ स्वप्न की बुद्धि से कोई ना कोई बात कह देते हैं अपनी मैखुदी में आकर। पर जो प्लानिंग धनी कर रहे हैं, जो उन्होंने इस खेल के लिए प्लानिंग कर रखी है वो बेस्ट द बेस्ट है, तो इसलिए उनकी प्लानिंग में कोई भी हस्तक्षेप हम लोग को नहीं करना चाहिए। ये संदेश था, इसीलिए ये लीला की गई। तो सुंदर साथ जी अंतिम बुक में यही बातें निकल के आई, सब सुंदर साथ ने इसी को ही बोला, ये धनी हमें संदेश देना चाहते थे, उन्होंने ही उनसे ये मांग करवाई। फिर भी कोई भी सुंदर साथ जी और भी इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो जरूर बताएं। मुझे लगता है टॉपिक क्लियर हो गया, लेकिन अच्छा टॉपिक था, सुंदर साथ में इसमें खूब आनंद लेकर बोला। और कुछ सुंदर साथ कहना चाहते हैं? और सब सुंदर साथ जी क्लियर हो गया है तो ठीक है, फिर यही पे समाप्त करते हैं। अभी वैसे 6 मिनट है अभी, और कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहे तो जरूर से कह सकते हैं। सभी चौपाइयों के उदाहरण हो ही गए, हरा उल्ला सुपेद गुदरी का एग्जाम्पल भी दे दिया, ब्रजरास और धाम की जागनी की सुधनाएं, हास्य बिन कोई ना रहा यार यार सरदार, जितने हमने उसके रीजन निकाले उन सब के हमारे पास गवाहियां थी, हमने दे ही दी है। फिर भी किसी सुंदर साथ को कुछ और ऐड करना हो तो जरूर से कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है सुंदर साथ जी अब सब ठीक ही हो गया, तो यहीं पे प्रणाम कर लेते हैं। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, दूसरों से भी करवाएं, दूसरों को भी इस मीटिंग से जोड़े, जिससे हमें और विचार पता लगे, जिससे सब लोग विचार देते हैं तो और ज्यादा टॉपिक जो है क्लियर होता है। तो चैनल को दूसरों तक भेजें, फॉरवर्ड करें, इस वीडियोस को दूसरों को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं और कमेंट लिखने की सेवा जरूर करें। तो सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी।